नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुभम। आज आप लोगों को इस वीडियो में यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सा स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट दे सकता है और कितना कट ऑफ मार्क्स आया है सबके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आते हैं, आपको इंडियन होना है और ग्रेजुएशन में अगर आप फाइनल स्टूडेंट हैं बीएससी या बीए में तो आप दे सकते हैं, परस्यूइंग में है। और कोई बीटेक स्टूडेंट हैं जो इन साल परस्यूइंग होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल जो एग्ज़ाम था उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया। और जो भी है हर साल सिलेबस कम से एक ही रहता है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ इंक्लूड होता है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन हुआ और जो बाहर से आए हैं उनके लिए कुछ अलग चीज़ है, उनको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे एज लिमिट में देखिए, एज लिमिट में बताया गया है जो एससी एसटी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो ओबीसी है उनको 3 साल का, और जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको 5 साल का, और डिफेंस सर्विस में जो है उनको 3 साल का, और जो सर्विस करते हैं एक सर्विसमैन उसमें मिलिट्री जो उसमें 5 ईयर्स का उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए जो जनरल जो है मैक्सिमम मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 32। ओबीसी में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35। एससी एसटी में मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37। और पीएच में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42। और यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कौन सा स्टूडेंट कितना बार दे सकता है। जनरल 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स, एससी एसटी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पीएच कैंडिडेट जो है जो जनरल में है उनको मिलेगा 9 अटेम्प्ट्स। ओबीसी अगर है तो उनको भी 9 अटेम्प्ट्स। एससी एसटी में जो है उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो फ़ी होता है 100 रुपये होता है। और जो महिला होते हैं उनको फ़ी नहीं लगता, एसटी एससी को फ़ी नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आप लोग को दिखाते हैं गूगल में जाके। जैसे इस अप्रैल में फॉर्म फिलअप उसके आगे हो गया था तो आपको दिखाते हैं कब क्या हुआ था। वीडियो में लास्ट में दिखा देंगे आप लोग को। तो यहाँ पर तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है उसमें जनरल स्टडीज़ पेपर है 2 आवर्स का और एप्टीट्यूड है 2 आवर्स का। तो जनरल स्टडीज़ में तो आपको कितना जनरल में स्टेज में कितना है दिखाते हैं, और एप्टीट्यूड में 35% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो चलिए दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था जीएस पेपर 1 का, तो उसमें जनरल जो है 95 से 105 तक काट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 95 से 100 तक, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको 90 से 100 के बीच, और एसटी जो हैं उनको 80 से 90, और एससी जो है 85 से 95। और जीएस पेपर 2 में आपको तो बताया 33% मार्क्स अगर ले आइएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा। और नेक्स्ट मेन एग्ज़ाम की तरफ आते हैं। तो पेपर 1 में है इंडियन लैंग्वेज है, इसको क्वालिफाई करना है। 25% मार्क्स अगर ले जाइएगा, 75 मार्क्स 300 में से तो क्वालिफाई कर जाइएगा। और पेपर 2 में इंग्लिश में जो है इसमें 75 पास आनिएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। और पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक इसको आपको अच्छा से एग्ज़ाम देना है। इसी के बेसिस पे आपका जो रैंक होगा ऑल ओवर इंडिया में। तो पहला जो है इजी है, उसके बाद है जनरल स्टडीज़ है, उसके बाद जनरल स्टडीज़ 2 पेपर है, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, और ऑप्टिकल सब्जेक्ट 1 है, ऑप्टिकल सब्जेक्ट 2 है, और इंटरव्यू है। तो इसके साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस बुक जो है यूपीएससी न्यू सिलेबस प्रीलिम एंड मेन, इस बुक का डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे इस बुक को, तो आप वहाँ से अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। और कुछ भी सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए, और जो मेंस एग्ज़ाम है उसको डिटेल से बताते हैं, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसको डिटेल्स में बताते हैं, और इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो बताते हैं। तो आपको इस किताब में क्या क्या मिलेगा, जो आप किताब बताएं आपको इस किताब में आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, प्लान मिलेगा आपका एग्जामिनेशन का, स्कीम मिलेगा प्राइमरी मेन एग्ज़ाम का, सिलेबस मिलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 मेन एग्ज़ाम का, जो ऑप्टिकल सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस है इसमें, और जो आपका अपना लैंग्वेज है जो इस स्टेट में रहता है उसका पूरा सिलेबस है, उसका पूरा जो बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी जो भी है आप लोग का। उसके बाद टेंड एनालिसिस है क्वेश्चन पैटर्न का, उसके बाद मैनेजमेंट टाइम्स एंड
सिलेबस एंड स्टडी आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है, और प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है, और आईएएस का प्रिपरेशन कैसे, प्लानिंग कैसे कर सकते हो, और जो टॉपर हैं उन्होंने क्या बताए हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दिखाते हैं यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न। जो प्रीलिम्स है उसमें नंबर ऑफ पेपर्स 2 है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू होता है, और जीएस पेपर में 100 नंबर का पेपर होता है, और जीएस पेपर 2 80 मार्क्स पर ले आते हैं, तो उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और टोटल मार्क्स जो है 400 का है, मतलब बताया गया है 100 मार्क्स अगर लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज पेपर आएगा, और काट ऑफ पेपर 1 क्वालिफिकेशन नेचर। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए आईएएस प्रीलिम जनरल स्टडीज़ का जो है उसमें क्या क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट, और प्रीलिम्स में जो सीसेट पेपर आता है उसका जो सिलेबस है कॉम्प्रीहेंशन है, और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। और चलिए आप मेन एग्ज़ाम में आते हैं। तो मेन एग्ज़ाम में तो आपको बताएं, मेन एग्ज़ाम में पेपर जो है इंडियन लैंग्वेज अपना जो है आप लोग का वो अपना लैंग्वेज में देना है, जिसका जो भी हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी है आप लोग का अपना लैंग्वेज में देना है। उसके बाद इंग्लिश हर किसी का कंपलसरी है। इस दोनों में आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स 75 लाना है, तो आप लोग पास हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर तो पूरा बताएं, उसका सिलेबस में आते हैं आप लोग को। जो पहला जो जीएस पेपर 1 है जो आपको बताए थे, जो थोड़ा देर आगे, आप लोग उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा अपने पास। तो उसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी जियोग्राफी है। तो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर जो 2 है उसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। तो जीएस पेपर जो 3 है उसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारा यहाँ पर है, इसको भी हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हो गया। यूपीएससी आइंस मेंस पेपर जो है 4 है, उसमें क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। उसमें है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। यूपीएससी आइंस मेंस सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो अपने हिसाब से होता है। जो 500 मार्क्स होता है, 2 पेपर, 250 मार्क्स का 2 पेपर होता है, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट जो लिस्ट है आप लोग का, मेन सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप लोग चूज़ कीजिएगा। अपना जो आपका जो भी है, अपना जो आपका जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे किसी का असम है तो उसका असम में, जो वेस्ट बंगाल लेते हैं उसका बंगाली है, जो दो है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, अपने अपने सिलेबस, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में, उसका उस टेस्ट को देना है आप लोगों को। तो इसके बेसिस पे आप लोगों का जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक होगा। तो यही था ऑल ओवर, और कुछ भी सुझाव हो तो बताइएगा, और बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर कुछ भी सुझाव हो तो बताइएगा, और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और कुछ भी न्यू अपडेट होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और गॉड ब्लेस यू। और कुछ भी भूल हो गया है तो माफ़ कर दीजिएगा।